बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। एक प्रोफेसर साहब क्लास में पढ़ा रहे थे। अचानक एक बच्चा खड़ा हो गया। उसने कहा, उस्ताद मोहतरम, मेरी बर्थडे पे मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बहुत कीमती घड़ी गिफ्ट की थी और वो किसी बच्चे ने चुरा ली है। अब उस्ताद मोहतरम कहने लगे कि कौन हो सकता है कि जिस बच्चे ने आपकी वॉच चुराई हो। तो अब वो बच्चा कहने लगा, सर मुझे तो नहीं पता। अब उस्ताद ने क्लास के तमाम बच्चों से पूछा कि बेटे, जिस किसी के पास भी इसकी वॉच है वो इसको वापस कर दे। अब भला कोई चोर चोरी करके भी मानता है। और उसके बाद फिर क्लास में जब जिस बच्चे ने वो घड़ी जो थी वो चोरी की थी, अगर वो किसी के सामने वापस करता तो उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस थी। तो वह ऐसा कुछ यूँ कि जब उस्ताद ने उस बच्चे तमाम क्लास से पूछा तो कोई बच्चा भी ये मानने को तैयार ना था कि उसने घड़ी चुराई है। अब हुआ क्या कि उस्ताद मोहतरम ने क्लास के तमाम बच्चों को आंखें बंद करने का कहा कि आप तमाम बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें, आपकी तलाशी ली जाएगी। और क्लास के तमाम बच्चों की आंखें बंद करवा दी गई। और ना सिर्फ आंखें बंद करवाई बल्कि क्लास के तमाम बच्चों की आंखों पे एक ब्लैक रंग की पट्टी बांध दी गई। और उस्ताद ने क्लास में तलाशी लेना शुरू कर दी। जिस बच्चे की जेब में से वॉच निकली उससे वॉच निकाल के जिसकी थी उसकी जेब में डाल दी। अब उसके बाद मामलात चलते रहे। अब जिसने चोरी की थी, जिस बच्चे से वॉच बरामद हुई थी, वो अंदर ही अंदर कुड़ता रहा। वो बहुत शर्मिंदा होता था। वो कहता था, आज नहीं कल परसों किसी दिन उस्ताद मुझे ज़रूर बुलाएगा और मुझसे पूछेगा कि आपने ऐसी हरकत क्यों की। लेकिन वक्त गुजरता गया। उस्ताद ने किसी बच्चे को भी ये पता ना चलने दिया कि क्लास में कौन सा ऐसा बच्चा था कि जिसने वॉच चोरी की थी। एक वक्त ऐसा आया कि चंद साल गुजरने के बाद उसी कॉलेज में एक दूसरा बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया। तो उसने नाम लिया कि मैं फ़लाँ उस्ताद से मिलना चाहता हूँ। जब उसने फ़लाँ उस्ताद से मिलने की डिमांड की तो उस उस्ताद से मिला तो और मिलते ही उस उस्ताद के कदमों में बैठ गया। उसके कदमों को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और कहने लगा, उस्ताद मोहतरम, आप जानते हैं मैं कौन हूँ? तो उस्ताद कहने लगा, नहीं बेटे, मेरे जहन में नहीं आ रहा आपको। फ़लाँ बैच में सर हमारी क्लास में से एक वॉच चोरी हुई थी और वो जो वॉच चोरी करने वाला था और वो मैं था। लेकिन आपने किसी के सामने मुझे रुस्वा नहीं किया, मुझे बदनाम नहीं किया कि ये वो शख्स मैं ही हूँ जिसने चोरी की थी। अब वो अगर आप मेरा वो राज ना रखते तो उस वक्त इस वक्त मैं वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ना बनता। उस्ताद कहने लगे, बेटे, असल बात तो ये है कि जब मैंने क्लास में तमाम बच्चों को आंखें बंद करने का कहा और उनकी आंखों के ऊपर ब्लैक पट्टी बांध दी, और ना सिर्फ उनकी आंखों के ऊपर ब्लैक पट्टी बांधी बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों के ऊपर भी ब्लैक पट्टी बांध ली थी, और मुझे नहीं पता था कि किस बच्चे की जेब में से वो घड़ी बरामद हुई है। तो नाज़रीन, अब ये पूरा वाक़या सुनाने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि हमने माशरे में कहाँ कहाँ अपनी आंखों पे ब्लैक पट्टी बांधी हुई है और इस ब्लैक पट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस एक ब्लैक पट्टी ने उस एक जो नील स्टूडेंट था, वो ना पढ़ने वाला स्टूडेंट था, उसकी लाज रखी। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया और वो बहुत अच्छा इंसान बन गया। वो एक राज, ऐसा राज था जो उस्ताद ने किसी के सामने फाश नहीं होने दिया। तो हम कहाँ कहाँ अपने रिश्तों की कदर करते हैं साहब। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ब्लैक पट्टी की। हम अपनी आंखों के ऊपर ब्लैक पट्टी बांध लें, कुछ रिश्ते संभालने के लिए, कुछ दोस्त संभालने के लिए। और अगर हम उस्ताद हैं तो हमें भी चाहिए, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे मामलात पेश आते रहते होते हैं, तो हमें भी चाहिए हम अपनी आंखों के ऊपर ब्लैक पट्टी बांध लें। और फिर उस ब्लैक पट्टी का फ़ायदा क्या होगा? अगर हम किसी के राज छुपाएंगे, अगर हम किसी की गलती को छुपाएंगे तो बरोज़े क़यामत रब्बे करीम हमारी गलती को भी छुपाएगा। ये हमें सोचना है, हमें इस पे काम करना है, हमें इस पे बात करनी है। जहाँ कहीं भी लगे कि आपको पता लग भी जाए ये सामने वाला शख्स जो है वो कसूरवार है, तो साहब उस वक्त उस ब्लैक पट्टी की ज़रूरत होगी, उसको आंखों के ऊपर बांधने की होगी। जब आंखों से देखा जाए कि ये जो गुनाह है ये फ़लाँ शख्स से सरजर्द हुआ है,
तो उसको बजाय इसके जलील करने के, रुस्वा करने के, बदनाम करने के, हमें क्या चाहिए, हम उसके गुनाहों के ऊपर वो पर्दा डालें। मीन्स हम अपनी आँखों के ऊपर वो ब्लैक पट्टी बांध लें। आज हमारे माशरे में रुसवाई, बदनामी, ज़िल्लत का मुअज्जब जो भी बन रहे हैं वो इसी वजह से हैं कि हम उनकी साजिशें बेनकाब कर रहे हैं। बड़े रिश्ते ऐसे हैं, बड़े अहबाब ऐसे हैं, बड़े दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि जिनके लिए हमें हमारी आँखों के ऊपर ब्लैक पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। जो ये रिश्ते, मुक़द्दस रिश्ते संभालने के लिए आँखों के ऊपर ब्लैक पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो वक्त पे ब्लैक पट्टी आँखों के ऊपर बांध ली जाए, आँखों को ढांप लिया जाए, तो हम अपने उन तमाम रिश्तों को सेव कर सकते हैं। तो डियर, उम्मीद करता हूँ इस एक छोटे से वाक़े के बाद आप समझ गए होंगे कि जिस तरह उस्ताद ने क्लास की तलाशी लेने से कबल तमाम क्लास की आँखों के ऊपर ब्लैक पट्टी बांध दी, और ना सिर्फ क्लास की आँखों के ऊपर ब्लैक पट्टी बांधी बल्कि उसके साथ साथ अपनी आँखों के ऊपर भी ब्लैक पट्टी बांध दी, तो ताकि किसी को ना मुझे पता चले कि चोर कौन है और ना क्लास में से किसी को पता चले कि चोर कौन है। अब उसका नतीजा क्या निकला कि एक वक्त गुजरने के साथ वो लड़का जिसने चोरी की थी वो शर्मिंदा तो इतना हुआ था, वो तो कहता था कि उस्ताद अगर आप मेरा राज फाश कर देते तो मैंने खुदकुशी कर लेनी थी। एक इंसान को खुदकुशी से बचाने वाला वो उस्ताद एक ब्लैक पट्टी के ज़रिए से कितना बड़ा सबक दे गया। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी आँखों के ऊपर ब्लैक पट्टी का इस्तेमाल करें।